क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ और आप देखो, यदि ऑल द वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग आर रिटन यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्यून। यहाँ पर आपका वर्ड जो है वो क्यून है, ठीक है। इसका इनके लेटर का यूज कीजिए आप और सभी वर्ड लिखिए, चाहे मीनिंग निकले या ना निकले। ओके, नाउ अरेंज्ड कीजिए, इस तरीके से अरेंज कीजिए कि इंग्लिश के डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, और फिर आप बताइए कि ये वर्ड किस पोजीशन पर आएगा। ओके, अभी जैसे एक क्वेश्चन था वैसे ही है, थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा अलग है, इसीलिए इसको रखे हैं, ठीक है। तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग पहले कौन आएगा इनमें से, तो ई आएगा, ठीक। फिर कौन आएगा, तब एन आएगा। फिर कौन आएगा, तब आप कहोगे क्यू आएगा। लास्ट में यू आएगा। तो यू तक हमको पहुंचने का पहुंचेंगे ही नहीं, हम यहीं ई को देखेंगे, एन को देखेंगे और फिर क्यू को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। कितने ऑब्जेक्ट हैं, 1 2 3 4 5 बॉक्स बना लो। 1 2 3 4 5, ये तो आ गया ई से। फिर एन से 1 2 3 4 5 एन से। फिर उसके बाद क्यू से 1 2 3 4 5, ठीक है। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले किसको रखते हैं, ई को। जब ई को यहाँ पर आप रख देंगे तो यहाँ से ई क्या हो जाएगा, डिलीट। यहाँ पर ई के आने केवल एक तरीका, ठीक। तो ये समझ लीजिए फिल हो गया एक तरीके से। अब यहाँ से ई डिलीट हो गया। कितने ऑब्जेक्ट बचते हैं, 1 2 3 4। तो आंसर इसका आएगा 4 फैक्टोरियल। अब फिर मैं आपसे पूछूं क्या सभी अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे हाँ अलग अलग है, तो यही आंसर है 24, ठीक है। तो यहाँ 4 ऑब्जेक्ट हैं, 4 बॉक्स हैं, 4 ऑब्जेक्ट हैं, यही आंसर, सभी अलग अलग हैं, ठीक। अब आ जाओ, ई की बात हो गई, ठीक। जब ई की बात हो गई, अब एन से शुरुआत करेंगे। किससे, एन से। जब एन को यहाँ रखेंगे तो यहाँ से एन क्या हो जाएगा, डिलीट। अब यहाँ पर 4 ऑब्जेक्ट, यहाँ 4 बॉक्स, क्या सभी अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे नहीं। तो कितने हैं, तो कहेंगे 4, तो लिखेंगे 4 फैक्टोरियल। कितने सेम हैं, ई 2 बार है तो 2 फैक्टोरियल। कितना आंसर आएगा, 12। तो अब एन से भी हो गया। अब किससे स्टार्ट करेंगे, अब क्यू से स्टार्ट करेंगे। क्यू को यहाँ रख देंगे। अब जब क्यू को यहाँ रख देंगे, ध्यान देना हमको क्यू से ही ये वर्ड बनाना है, यानी जो वर्ड बनेगा वो क्यू से ही स्टार्ट हो रहा है। तो चलो अब इसके आगे हम ये देखते हैं, क्यू के बाद तुम किसको रखोगे। तो यहाँ तो क्यू रख दिए, तो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चलना है। क्यू के बाद कौन आएगा, क्यू यहाँ पर आ गया, इसको यहाँ से डिलीट करो, क्यू यहाँ आ गया। अब इसमें से किसको रखोगे डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, आप कहोगे कि हम ई को रखेंगे। तो चलो ई को भी रख दो। तो यहाँ से ई भी क्या हो गया, डिलीट। अब कितने ऑब्जेक्ट बचते हैं, 1 2 3, यहाँ बॉक्स 1 2 3। तो क्या आंसर आएगा, 3 फैक्टोरियल। क्यों, सभी अलग अलग हैं, देखो ये तीनों अलग हैं, तो 3 फैक्टोरियल यानी कि 6, ठीक। अब देखो क्यू से ही अभी हम रखेंगे, आगे फिर देखेंगे। तो अभी तो क्यू के बाद आपने ई को रखा है, अब क्यू के बाद किसको रखोगे। तो चलो फिर से बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5। अब पहला लेटर क्यू को ही रखना है आपको, क्योंकि क्यू से ही बनाना है ना। अब ई को रख दिए हो, ठीक है। चलो मिटा देते हैं, यहाँ से कौन कौन आ गया, क्यू आ गया। अब क्यू के बाद किसको रखना है, ई को तो आपने रख दिया, ठीक है। तो आप कहोगे अब हम एन को रखेंगे। तो चलो ठीक है, रख दो यहाँ पर एन।
और यहाँ से n को क्या कर दो, डिलीट। अब कितने हैं, 1 2 3, यहाँ 3 बॉक्स। क्या सभी अलग अलग हैं, तो आप कहेंगे नहीं, ई 2 बार है, ठीक है, कोई बात नहीं है, 3 एलिमेंट हैं तो लिखो पहले 3 फैक्टोरियल, और इसमें 2 बार ई है तो अपान 2 फैक्टोरियल। आंसर कितना आया, 3। ठीक, तो आपने क्यू से स्टार्ट किया, क्यू के बाद एन को रखा, अब क्यू के बाद किसको रखोगे, तो चलो फिर से बॉक्स बनाओ, 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मिटा देते हैं, अब फिर से रखते हैं, तो पहले किसको रखेंगे, क्यू को, ठीक है, तो क्यू हट गया। अब क्यू के बाद किसको रखोगे, तो आपने ई को रख दिया, एन को रख दिया, तो आप किसको रखोगे, यू को रखोगे। चलो रखो यू को रख दिया, तो यहाँ यू हट गया। अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग किसको रखोगे, तो कहोगे, अब डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ई और एन में कौन पहले आएगा, कहोगे ई आएगा, तो ई को रखोगे, तो चलो ई को रख दो, तो यहाँ ई को रख दिया, ठीक। अब फिर किसको रखोगे, तो कहोगे फिर ई को रखोगे, तो रख दो फिर ई को। अब एक एलिमेंट बचा, इसको भी रख दो। तो इसको यहाँ रखने कितने तरीके, केवल एक तरीका, तो इसका आंसर 1, ठीक। अब आप ऐड करो, देखो कितना बनता है, ठीक है। 24 + 12 + 6, ठीक है, तो ये हो गया भारतीय 36 9 1 10, ये 46 आ गया, ठीक है। 36 + 10 46, ये आंसर हो गया, ओके। तो इनका सम कितना आया था, 46। तो ये जो 46वां वर्ड होगा वही होगा क्यों, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, सुने आप। द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड ऑन राउंड टेबल, ठीक है। अब इस प्रकार अरेंजमेंट ऐसे करना है, ऐसे आपको कि राउंड टेबल है, ठीक है, वहाँ पर अरेंज करना है। कितने को, 5 बॉय और 3 गर्ल को, ओके। ध्यान दें, कंडीशन क्या है, इफ़ ए पर्टिकुलर बॉय B1, यानी इस 5 बॉयज़ में से एक बॉय B1 है, एंड ए पर्टिकुलर गर्ल G1, इन 3 में से एक G1 है। कह रहा है नेवर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर, ओके। तो चलिए आपको ऐसे बैठाना है, सर्कुलर में ये टेबल है, इस पर बैठाना है। तो हैं कितने, ये टोटल हैं ऑब्जेक्ट आपके 5 बॉय हैं, ठीक है, एंड +3 गर्ल्स हैं। टोटल कितने हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स हो गए, 8 ऑब्जेक्ट्स। इनको अरेंजमेंट करने पर, इस पर अरेंजमेंट करने का तरीका जो होता है वो आता है 8 - 1 फैक्टोरियल, यानी कि 7 फैक्टोरियल, ठीक। अब इन्होंने, ये तो विदाउट कंडीशन हो गया, फिर इन्होंने कंडीशन रख दिया कि B1 और G1 एक साथ नहीं होने चाहिए। तो कोई बात नहीं है, तो इनको एक साथ कर दीजिए पहले। जब इनको एक साथ कर देंगे तो ये B1 G1 मिलकर एक एलिमेंट बन जाएगा, ठीक है। और जब ये एक हो गया तो इसमें से एक कम हो गया, तो कितने हो गए, ये 4। अब इसमें से कितना हो गया, इसमें भी एक कम हो गए कितने, ये 2। तो कितने ऑब्जेक्ट हो गए, तो ये हो गया टोटल 7 ऑब्जेक्ट्स। अब 7 ऑब्जेक्ट्स को इस पर अरेंजमेंट करने का कितना तरीका होगा, 7 - 1 फैक्टोरियल, कितना आएगा, 6 फैक्टोरियल। अच्छा, एक बात और, रहेंगे तो ये दोनों साथ में, इनको कितने तरीके से आप अरेंजमेंट कर सकते हो, तो आप कहोगे 2 तरीके से। तो कितना हो जाएगा, 2 फैक्ट, ठीक है। तो ये फैक्टोरियल है, ओके, यानी कि 2 मल्टीप्लाई। तो एक साथ होने का ये है, और ये है विदाउट कंडीशन। तो ये टोटल है ये,
ठीक है। तो टोटल में से एक साथ को सबट्रैक्ट करा दो तो आपका जो पूछ रहा है, ठीक है, उसका आंसर आ जाएगा, यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएगा। इसमें से इसको सबट्रैक्ट कराओ तो 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2, इसको लिख सकते हो तुम 7 मल्टीप्लाई 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 2। 6 फैक्टोरियल कॉमन कर लो। अब 6 फैक्टोरियल कॉमन कर लोगे तो यहाँ 7 माइनस 2 बचेगा, यहाँ से 7, यहाँ से 2, ये आ गया आपका 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 5। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये क्वेश्चन देखो आप, ठीक है। यहाँ पर कह रहा है कंसीडर ए क्लास ऑफ 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। एक क्लास में कितने गर्ल्स हैं यहाँ लिख लो, गिवन 5 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़, ठीक है। द नंबर ऑफ डिफरेंट टीम्स, आपको टीम बनाना है, समझ लीजिए। कंसिस्टिंग ऑफ 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़, तो 2 गर्ल्स और प्लस 3 बॉयज़, इन्हीं से आपको क्या बनाना है, टीम बनाना है, ठीक है। ओके, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस क्लास, यानी कि जो क्लास में बच्चे हैं इन्हीं से आपको, इनमें से 2 गर्ल और 3 बॉय, इसमें से आपको लेना है और फिर टीम बनाना है, ठीक। अब आगे कंडीशन क्या रख दिया इसने, इफ़ देर आर 2 स्पेसिफिक बॉयज़ ए एंड बी। कहने का मतलब इस 7 बॉय में से 2 बॉय उन्होंने आपको पहले ही बता दिया, कौन, एक ए आ गया एंड एक बी आ गया, ठीक है। तो अब इसमें 5 बॉय नहीं बताया कौन कौन है, लेकिन 2 बॉय बता दिया, तो 5 बॉयज़ का नाम नहीं बताया, ठीक है। तो टोटल अभी कितने हैं, 7 हैं, 5 ये, एक ये, एक ये, 1 1 2 और 5 2 7, ठीक है। ओके, अच्छा इनके विषय में क्या बताया है, हु रिफ्यूज टू बी द मेंबर्स ऑफ द सेम टीम इज, ओके, ठीक। तो अब आपको इसी के अकॉर्डिंग आपको सिलेक्शन करना है। तो पहले आप लिखिए सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स करिए और फिर एंड सिलेक्शन ऑफ बॉयज़ कीजिए, ठीक है। आपको 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ का करना है, ठीक है। यहाँ पर आप एंड लिख दीजिए, एंड, ओके। चलिए लिखते हैं सिलेक्शन ऑफ गर्ल्स। पहले सिलेक्शन ऑफ गर्ल करेंगे, गर्ल्स, फिर एंड सिलेक्शन ऑफ बॉयज़, ठीक। तो 5 गर्ल्स में से आपको 2 गर्ल लेना है, सेलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से कर सकते हो, 5C2, 5 गर्ल्स हैं, ठीक है। इसमें से आपको 2 गर्ल्स को सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से, 5C2, ओके। फिर एंड, अब सिलेक्शन ऑफ बॉयज़। अब बॉयज़ में आप क्या करते हैं कि इसमें से आप क्या कीजिए, 2 को लीजिए, अब इसमें से 1 को लीजिए। इसमें से 2 को लेंगे तो कितने तरीके से लेंगे, 5C2। इसमें से 1 को लेंगे तो कितने से तरीके से लेंगे, 2C1। या ये तो एक तरीका है लेने का, सिलेक्शन करने का, या आप इसमें से लीजिए ही मत, सब इसी में से ले लीजिए, क्योंकि तुमको कितना उठाना है, 3 बॉयज़ का सिलेक्शन करना है।
तो आपने यहाँ क्या किया, इसमें से 2 बॉयज़ लिया, इसमें से 1 बॉय लिया। ठीक, अब हम इसमें से एक भी नहीं लेंगे, सारे बॉयज़ 3 बॉय इसी में से ले लेंगे। तो 5C3। ठीक है, ये 2 ऑप्शन हो गए, चाहे ऐसे ले लो चाहे ऐसे ले लो। ठीक है, अच्छा ये ऑप्शन है, तो ये कितना, इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया 10। एंड का मतलब मल्टीप्लाई। इसका आंसर कितना आया, 5 से 2 10 होता है, तो 10। इसका आंसर 2 मल्टीप्लाई 2, इनके बीच मल्टीप्लाई। ठीक, और का मतलब प्लस, 5C3 का मतलब 10। ठीक, तो कितना आ गया, ये 20 + 10 30, 30 मल्टीप्लाई 10 300। ठीक है, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका है लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, देखो आप ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए कमेटी ऑफ 11 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 8 मेल्स एंड 5 फीमेल्स। आपको जो कमेटी बनाना है, कितने मेंबर के बनाना है, 11 मेंबर की। और आपके के पास कितने मेल हैं, 8 मेल हैं, और एंड 5 फीमेल हैं। 11 का कमेटी आपको बनानी है। ठीक, यदि m is the number of which the committee is formed with at least, ध्यान देना क्या कहा, at least 6 मेल, यानी कम से कम 6 मेल होना चाहिए, 6 मेल्स। ठीक है, तो जब कम से कम 6 मेल को रखेंगे, तो 6 मेल को रखिए, कम से कम 6, तो आप 7 को भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आपको तो 6 रखना ही रखना है कमेटी में, तो 6 को रख दिया, या 7 मेल को रख दिया, या जितने मेल हैं सबको रख दिया। इसने कहा कि आप कम से कम 6 मेंबर को रखिए जो कि मेल हों। ठीक, कमेटी कितना बनाना है, 11 का। ओके, तो अभी जब आप 6 मेल को रखेंगे तो कितना फीमेल को रखेंगे, तो फीमेल को आप रखेंगे 5, तभी जाके ये एक कमेटी बनेगी। या जब 7 मेल को रखेंगे तो उस समय आपको कमेटी पूरा करने के लिए 4 फीमेल की ज़रूरत होगी। ठीक है, या अगर आप 8 मेल को रखते हैं तब आपको 3 फीमेल की ज़रूरत होगी। इस तरीके से ऐसे कमेटी बन सकती है, या ऐसे कमेटी बन सकती है, या ऐसे कमेटी बन सकती है। ठीक है, तो जो आपका नंबर ऑफ वेज आएगा उसे m कहा गया, यानी इसका जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल है, m के। ठीक, अब इस बात को आप कैसे लिखेंगे उसको सुनो। अभी हमने पूरे क्वेश्चन को नहीं पढ़ा है, कभी केवल यहीं तक पढ़ा, और इसके अकॉर्डिंग देखेंगे क्या m का वैल्यू आएगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 8 मेल से 6 मेल को आपको सेलेक्ट करना है, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 8C6, फिर एंड। अब 5 फीमेल से 5 फीमेल को सेलेक्ट करेंगे, कितने तरीके से, 5C5। ठीक, ये हो गया। अब इसके पास आओ, या जब इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो 8 में से 7 मेल को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। 8 में से 7 मेल यानी 8C7 एंड
अब 5 में से 4 को सिलेक्ट करना है, 5C4, ये E आ गया, ठीक। या अब इसके अकॉर्डिंग 8C8, 8C8, अब एंड, अब 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 5C3, ये इनका जो आंसर आएगा किसके इक्वल, M के, ऐसा क्वेश्चन में बोला है। ओके, अब सुनो, अब इसको सॉल्व करना है। 8C6 और 8C2 इक्वल होता है, और कैलकुलेशन ऐसे करते हैं जिससे शॉर्टकट तरीके से। तो 8 को 2 बार तक लिखेंगे, ठीक, नीचे 2 × 1, ये 8C2 आ गया, यानी 8C6 आ गया। 5C5 की वैल्यू 1 होती है, ठीक, और का मतलब प्लस। 8C7 या 8C1 की वैल्यू सेम होती है, उसका आंसर आता है 8। 5C1 या 5C4 की वैल्यू सेम होती है, अब 5C1 5 आता है, एंड का मतलब मल्टीप्लाई 5 या मतलब प्लस। 8C8 आपका 1 आएगा। 8 मेंबर हैं, 8 को एट ए टाइम एक तरीके से उठा सकते हो, एंड मतलब मल्टीप्लाई 5C3 और 5C2 की वैल्यू सेम होती है, आंसर आता है 10, ठीक। अब देख लो, इसको कैंसिल कर लो, इसको इसे कैंसिल कर दो कि तो आ जाएगा 4, तो ये हो गया 28, ये हो गया 40, ये हो गया 10, ठीक है। तो ये आ गया 8, 4 1 5, 5 2 7, 78। तो M की वैल्यू कितनी आ गई, 78। अब देखो किस ऑप्शन में आपका M 78 है, तो ऑप्शन आपका फर्स्ट क्या है, सही है, ठीक है। अब चलो हमको आगे भी क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओके, एंड N इज द number of ways the committee is formed with at least 3 female। अब ये कह रहा है कि आपको कम से कम 3 फीमेल रखना है कमेटी में, कोई बात नहीं है। तो जब 3 फीमेल रखोगे तो तुमको 8 मेल रखना होगा, तो ये केस बनेगा। कम से कम 3 फीमेल रखना है, तुम 4 भी रख सकते हो, तो ये केस बन जाएगा। जब तुम 5 फीमेल रखोगे तो ये केस बनेगा। अब तुम 5 से ज़्यादा रख नहीं सकते क्योंकि टोटल 5 फीमेल आपके पास हैं, तो यानी फिर से यही केस बनेगा। और इसका आंसर कितना आएगा, वो आएगा n। कौन बोल रहा है, यहाँ लिखा गया है। तो अब इसका आंसर कितना आया है, 78 आया है, तो इसका मतलब आंसर किसके इक्वल होगा, ये n के। तो देखो यही बात यहाँ बोला है। ओके।